इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। जब उनके महाव्रती नहीं रहा तो वो पूज्य कैसे हो जाएंगे? और यह प्रतिमा भी तो उन्हीं महापुरुषों की है, तो इन प्रतिमाओं में भी किंचित भी परिग्रह मिले तो वह प्रतिमा कदापि पूज्य नहीं हो सकती। ओ कितना स्पष्ट शब्दों में बात कह दी गई है। ये प्रतिमाएं भी तो पूज्य पुरुषों की है भाई साहब, महापुरुषों की है। ये वीतरागियों की प्रतिमाएं हैं। यदि वीतरागियों की प्रतिमाओं के ऊपर पुष्प चढ़ा दिए गए तो फिर वे प्रतिमाएं पूज्य नहीं हो सकती, सरागी हो गई वे प्रतिमाएं। महाव्रतधारी हैं आप, महाव्रती नहीं रहे, मुनि कैसे पूज्य हो सकते हैं वे? लो कैसी कैसी बातें लिख देते हैं, ये कितना कठोर शब्दों में ये बातें लिख देते हैं महाराज। यहाँ पर जरा देखिए और क्या कहते हैं। ये लिख रहे हैं यहाँ, प्रतिमा सर्वथा वीतराग की होती है। प्रतिमा किसकी होती है? सर्वथा वीतराग की होती है, 100% वीतराग की होती है। क्या किसी भी तरह का परिग्रह नहीं होता, किसी भी तरह का परिग्रह नहीं होता सचिन जी, कोई परिग्रह का काम नहीं है। ये कैसे हो सकती है? ये परिग्रहधारी बात कैसे हो सकती है? प्रतिमा सर्वथा वीतराग की होती है, इस पर परिग्रह आभरण आदि किस प्रकार रख सकते हैं? यदि ऐसा ही मान लिया जावे, अर्थात परिग्रह सहित प्रतिमा भी पूज्य समझी जावे, तो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में क्या अंतर रह जाएगा? उनके यहाँ भी इसी तरह से मानते हैं, मस्तक पर मान रहे हैं, मुकुट मान रहे हैं, माला अधिक मान रहे हैं, स्वीकार करने लगे हैं अब धीरे धीरे। पहले तो नहीं थे, पहले नहीं मानते थे, अब धीरे धीरे मानने लगे हैं। क्या बताएं, श्वेतांबरों के यहाँ मानने लगे हैं, दिगंबरों के अंदर मानने लगे हैं, दिगंबर संप्रदाय में भी धीरे धीरे करके ये सब विकृतियाँ बढ़ती चली जा रही है। देखो क्या लिख रहे हैं आगे, क्या अंतर रह जाएगा? इस विषय में आपने जितने भी प्रश्न किए हैं उन सब का उत्तर दिया जा चुका है। दिगंबर संप्रदाय में समझना क्या लिख रहे हैं, दिगंबर संप्रदाय में परिग्रहधारी मूर्ति को पूज्यता किसी प्रकार संभव नहीं है, यह सबका निष्कर्ष है। लो, इससे ज़्यादा कठोर शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में और क्या व्याख्या हो सकती है? दिगंबर धर्म में, दिगंबर आमनाय में किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से कितना स्पष्ट लिख दिया है, परिग्रहधारी मूर्ति को पूज्यता किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। यह सबका निष्कर्ष है, ये बिल्कुल पूरी तरह से निष्कर्ष में ये बात कह दी गई है। जिन प्रतिमा के केशर आदि के विलेपन के खंडन में भी यही दलीलें समझना चाहिए। प्रतिमा के ऊपर केशर का लेपन कर दिया, लेपन वगैरह कर दो भाई साहब, क्या लेपन कर दो, उसके ऊपर केसर का विलेपन कर दो, उसके खंडन में भी यही दलीलें समझना चाहिए। सारांश यह है कि किसी भी दलील से इस बात का समर्थन नहीं होता कि भगवान के केसर, चर्चना और फूल चढ़ाना चाहिए। कितने भी तर्क दे लो, तर्क दे लो भाई साहब, बोलो क्या कहें? नहीं, बिल्कुल योग्य नहीं है, परिग्रह तो बिल्कुल योग्य नहीं है भाई साहब। हमारे जो परिग्रहधारी यदि प्रतिमा ही परिग्रहधारी हो गई तो फिर वो किसी भी रूप में पूज्य नहीं हो सकती है। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, दिगंबर संप्रदाय में किसी भी परिग्रहधारी की प्रतिमा पूज्य नहीं हो सकती। ये सब बातें पढ़ ली ना अपन ने। ये केसर, चर्चना और फूल चढ़ाना योग्य नहीं है, नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान वीतराग या वीतराग भगवान के शरीर पर केसर चढ़ाने का अर्थ होता है प्रतिमा को रागोत्पादक बनाना। आपने प्रतिमा को ही रागोत्पादक बना दिया। यदि भगवान की प्रतिमा के ऊपर आपने केसर चढ़ा दिया है तो रागोत्पादक हो गई है वो प्रतिमा, रागी हो गई है वो प्रतिमा, सरागी हो गई है वो प्रतिमा राग सहित हो गई है। केसर एक बहुमूल्य चीज है, उसको वीतराग के शरीर पर लीप देना, इसका क्या प्रयोजन है? समझ में नहीं आ रहा है। ये केसर लगा करके आप क्या करना चाह रहे हैं? आप
उस बहुमूल्य चीज को बर्बाद कर रहे हैं। भगवान की समौह शरण स्थित प्रतिमा के क्या केशर की चर्चना होती थी? बोलो, सोचो जरा। भगवान समौह शरण के अंदर जब विराजमान थे, जब भगवान समौह शरण के अंदर बैठे हुए थे, तो उनके क्या केसर लगाई जाती थी क्या? कौन लगाता था? कौन भगवान को जाकर के छूता था? कौन भगवान को जाकर के स्पर्श करता था? किसकी इतनी सामर्थ्य कि तीन लोक के नाथ को जाकर के स्पर्श करे? नहीं भाई, नहीं होता था, संभव ही नहीं है। जो पूर्णतः वीतराग के उपासक हैं, उन्हें भगवान की प्रतिमा के कदापि केशर नहीं लगाना चाहिए। आप तो वीतरागता के उपासक हैं, हम तो वीतरागता के उपासक हैं, हमें तो वीतरागता ही पसंद है। प्रभु आप वीतरागी हैं, प्रभु हमें भी वीतरागता पसंद है। प्रभु आपकी वीतरागता हमें भा गई है। प्रभु वंदे तद्गुण लब्धये। प्रभु मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम। प्रभु कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं, आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं। भेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपको वंदन करता हूँ। हे प्रभु, आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपको वंदन करता हूँ। प्रभु आप जैसे गुणों की प्राप्ति हो जाए, प्रभु आप जैसे गुणों की प्राप्ति हो जाए। आप जैसे गुणों की प्राप्ति का मतलब है मुझे वीतरागता पसंद है। आप जैसे गुणों की प्राप्ति का मतलब है मुझे सर्वज्ञता पसंद है, मुझे हेतोपदेशीपन पसंद है। मुझे तो वीतरागी मुद्रा पसंद आ गई है प्रभु, मुझे तो वीतरागता पसंद है। हे भगवान, हम तो वीतरागियों के उपासक हैं। हे प्रभु, हम तो वीतरागियों के उपासक हैं, हम तो वीतरागता को पसंद करने वाले हैं। इसलिए जो वीतरागता के उपासक हैं, जिन्हें वीतरागता चाहिए हो, उन्हें भगवान की प्रतिमा के कदापि केशर नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रागी द्वेषी पसंद आते हैं। देखिए, मार्केट में दो तरह की दुकानें होती है। एक दुकान होती है जिस दुकान पर आप बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं, पैसे कम ज़्यादा किए जाते हैं, पता नहीं बताएगा क्या, बेचेगा कितने में। कुछ ऐसी दुकानें होती है जो फिक्स रेट की दुकानें होती है, वहाँ जैसा है बस भैया फिक्स रेट है, कोई चेंज नहीं। बच्चा भी आएगा तो उसी रेट में, बूढ़ा भी आएगा तो उसी रेट में, जवान भी होगा तो उसी रेट में, बालक स्त्री जवान कोई भी आओ, फिक्स रेट की दुकान है भैया, बिल इसी रेट के अंदर कटेगा। अब इसमें कई मूर्ख लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनको वो फिक्स रेट की दुकानें पसंद नहीं आती, जिनको मोल भाव करने की आदत होती है। कई ऐसे ग्राहक होते हैं, उनको यही पसंद आता है, उनको सेटिस्फेक्शन इसी में मिलता है। किस में मिलता है? अरे हमने इतने कम करा लिए, अरे वो तो बोले तो इतने थे, वो तो अपन तो स्पेशलिटी है अपनी, तो इतने कम करा देंगे, देखना अपन इतना दबा देंगे उसको, इतना कम कर देंगे। अरे भाई, वही ठगे जाते हैं, वही ठगाए जाते हैं क्या? हाँ देखो तो सही क्या लिख रहे हैं यहाँ, ये सब यही बात कहने वाले हैं भैया, वीतरागता को देखो, सिर्फ प्रभु की वीतरागता को देखो। कोई राग द्वेष का काम नहीं है, कुछ क्रिया पद्धति। वास्तव में इन क्रिया पद्धतियों के अंदर कुछ दम भी नहीं है। ये जो जगत में जितनी क्रिया पद्धतियाँ चल रही है, इन क्रियाओं में, इन पद्धतियों में, इनमें कुछ दम भी नहीं है। बहुत बोलो ठगा गया। कैसे ठगा गया कि ये तो मोल भाव करता था। अरे तुम रागी द्वेषियों के यहाँ चले गए थे, तुम मोल भाव करने वालों के यहाँ चले गए थे, तुम ठगाए जाओगे। हम तो फिक्स रेट की बात करते हैं भैया, जो है सो है। यही वीतरागता की बातें, यहाँ कोई ठगाने का काम नहीं है, जो है सो है, स्पष्ट बात है भैया। जो वीतरागियों के उपासक हो, जिन्हें राग पसंद नहीं हो, जिन्हें द्वेष पसंद नहीं हो, जिन्हें कषाएँ पसंद नहीं हो, जिन्हें विभाव भाव पसंद नहीं हो, ये तो उनकी दुकान है, वीतरागियों की दुकान है भैया। यहाँ तो वीतरागियों के यहाँ तो सिर्फ वीतरागता मिलेगी, रागियों के यहाँ राग मिलता है, वीतरागियों के यहाँ वीतरागता मिलती है। ज़रा देखिए आगे लिखते हैं, इसी बात को थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं। इसी तरह वास्तव में तो पुष्प वगैरह है, सचित्त पदार्थों का भी वीतराग भगवान की उपासना में उपयोग नहीं होना चाहिए। क्या क्या लिख रहे हैं? वास्तव में तो भगवान की उपासना में उपयोग नहीं होना चाहिए, भगवान पर तो चढ़ना ही नहीं चाहिए। पुष्प वगैरह
वगैरह शब्द में सचित्त फल फूल आदि भी लगा लीजिए, क्या सचित्त फल भी लगा लीजिए, एप्पल, केला, संतरा, मौसमी, न मालूम क्या क्या ये कह रहे हैं यहाँ पर। वास्तव में तो पुष्प वगैरह सचित्त पदार्थों का भी वीतराग भगवान की उपासना में उपयोग नहीं होना चाहिए। प्रथमानुयोग के ग्रंथों में यद्यपि पुष्प वगैरह सचित्त पदार्थों द्वारा पूजा करने का उल्लेख मिलता है, प्रथमानुयोग के शास्त्रों में प्रथमानुयोग है, और वो भी देव पुनीत की चर्चा है, वो भी स्वर्ग की चर्चा है, वो भी कल्प वृक्षों की चर्चा है। क्या भगवान को क्या करना है इन सब चीज़ों से, कुछ मतलब नहीं है, पर वे केवल उस विषय की परंपरा अथवा प्रचलन का समर्थन मात्र है। श्रावकाचार ग्रंथों में, समझना, श्रावकाचार के ग्रंथों में जो कहीं कहीं इसका विधान मिलता है वह भी पड़ोसी धर्मों के प्रभाव का द्योतक है। लो, कहीं कहीं श्रावकाचार ग्रंथों के अंदर भी मिल रहा है। मान लो प्रथमानुयोग के ग्रंथों के अंदर तो आपने कह दिया कल्प वृक्ष का था, वहाँ से लेकर के आए थे, देव पुनीत था, मायामयी था। बादाम तो चढ़ा सकते हैं, बादाम तो चढ़ाने योग्य है, बादाम तो सूखा हुआ होता है ना, सूखा हुआ होता है, ड्राई फ्रूट है ना बादाम, तो ड्राई फ्रूट तो चढ़ा सकते हैं, सचित्त नहीं चढ़ा सकते। सचित्त फल चढ़ाने का निषेध है। जो ड्राई हो गया है, जो सूख गया है, वो अब अचित्त हो गया है। जब वो अचित्त हो गया है तो फिर उसमें चढ़ाया जा सकता है। देखिए, भावों को ही देखना चाहिए भाई, बात तो सारी भावों के ऊपर ही आने वाली है। अभी इसका जो निष्कर्ष निकालने वाले हैं उसमें यही कहना चाह रहे हैं, मत देखो क्रियाओं को, आप भावों को देखो। क्रियाएं शुद्ध रखो और परिणाम निर्मल रखो, और निर्मल परिणामों के द्वारा भगवान जिनेंद्र देव की पूजन भक्ति आराधना करो। ये सब बातें यहाँ बताने वाले हैं। देखिए, श्रावकाचार ग्रंथों के अंदर कहीं कहीं इसका जो विधान मिलता है वे भी पड़ोसी धर्मों के प्रभाव का ही द्योतक है। इसका मतलब हिंदू धर्म का प्रभाव उनके ऊपर दिखाई देता है, अन्य मत का प्रभाव दिखाई देता है, अजैनों का प्रभाव दिखाई देता है, पड़ोसियों का प्रभाव दिखाई देता है। कहाँ की बातें इधर उधर की चली आती है, इन सब बातों का प्रभाव वहाँ दिखाई देता है। अथवा अहिंसा प्रधान वीतराग जैन धर्म में ऐसी चीज़ों का क्या महत्व है? क्या जैन धर्म तो अहिंसा प्रधान है, अब अहिंसा प्रधान जैन धर्म में ऐसी चीज़ों का क्या महत्व है, क्या दम है? हमें तो अहिंसा प्रधान है। पुष्पों में हिंसा बहुत होती है सच में, मैं क्या बताऊं आपको। पुष्प तोड़ना, पुष्पों को लेकर के आना, और पुष्प लेकर के आओ ना आप उन पुष्पों को ऐसे झाड़ोगे ना, उसमें से जीव निकलेंगे। मैंने एक घटना सुनाई थी पहले आपको। हमारे जयपुर में डॉक्टर दीपक जी हैं, दीपक जी वैद्य, वे पहले गुलकंद बनाया करते थे, बहुत कोई 25 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। समय में गुलकंद बनाते थे खुद अपने यहाँ, शुद्ध पुष्प लेकर के आते थे, सूखे मतलब फूल लेकर के आते थे, फूलों को ला करके उनकी पंखुड़ियों को बिछाते थे, सुखाते थे, और फिर उससे वो गुलकंद बनाते थे। लेकिन जब वे सुखाते थे ना तो पत्तियों से इतने कीड़े निकलते थे, इतने कीड़े निकलते थे, बहुत शुद्धता से बनाते थे, फिर वो बहुत वेदना होती थी, छोड़ दिया, फिर बाद में त्याग कर दिया उसका। बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, कोई 25 साल पुरानी, ज़्यादा पुरानी बात होगी, 25 से भी ज़्यादा पुरानी बात कह रहा हूँ। माने वो सब जो वो फूलों की पंख, आप उसको ला करके आप उसको किसी कपड़े में रखो आप, क्या तो उसमें से ऐसे जीव, चलते फिरते हुए जीव आपको निकलते हुए दिखाई देंगे आपको। ऐसा है, सच्ची मेरी आंखों देखी बातें। बहुत बैठते थे हम साथ में उस समय, तो वो बहुत ऐसा बिल्कुल प्रकट ख्याल में आती थी ये बात, अरे देखो 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 क्या हाल है, क्या है। यद्यपि एक एक पत्ती को वो शुद्ध रख करके बनाते थे, लेकिन तो भी आखिर वो लाना, करना, बिछाना, बीजना, देखना, सावधानी रखना, ये सब बहुत। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये पड़ोसी धर्मों का प्रभाव यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अहिंसा प्रधान वीतराग जैन धर्म में ऐसी चीज़ों का क्या महत्व है?
पूजा में जहाँ तक हो सके सावध्य कर्म उत्पन्न न होने देना चाहिए। लो पूजन चल रही है ना, पूजन चल रही है भरत भाई, तो क्या करें? बोले सावध्य नहीं होना चाहिए, सावध्य योग नहीं होना चाहिए पूजन करते समय, इसलिए सावध्य कर्म उत्पन्न न होने देना चाहिए। और जैन धर्म के मूल अहिंसाचार का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। ओहो, कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, अहिंसाचार का पालन करो, अहिंसाचार का, जैनत्व के अहिंसाचार का पालन करो। जैन धर्म की अहिंसा, जैन धर्म तो भैया अहिंसक धर्म है, यहाँ तो रंच मात्र भी हिंसा, सावध्य कर्म, सावध्य माने जिसमें हिंसा हो रही है, जिसमें दोष लग रहा है, जिसमें दूषण लग रहा है, सावधानी रखो, क्या फर्क पड़ जाएगा और कौन सा निहाल हो जाएगा। आप फूल यदि नहीं भी चढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, उससे कोई बहुत विशेष यदि धर्म हो रहा हो तब तो उसके बारे में विचार भी किया जाए। अब कोई बहुत विशेष धर्म होने वाला तो है नहीं, उससे तो सावधानी रखो भैया, अपना अपना विवेक काम में लो, है ना। देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं, ये किसी भी तरह का सावध्य कर्म उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए, मूल अहिंसाचार का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। फिर भी इस विषय में कोई ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिए जो धर्म के घात का कारण बन जाए। देखो क्या कह रहे हैं, आप कोई ऐसा आग्रह मत रखो भैया धर्म के घात का कारण जिसमें बन रहा हो। क्यों ऐसा आग्रह करते हो, क्यों इस प्रकार का आग्रह करते हो जो आग्रह रखने के अंदर वो धर्म घात का ही कारण बन जाए, धर्म घात का कारण बन जाए, हिंसा का कारण बन जावे, ऐसा नहीं। इन चीज़ों में देखो 2-5 लाइनें बची है, पूरी करते हैं, 7-8 लाइनें हैं, फटाफट पूरा करते हैं इस प्रकरण को। इन चीज़ों में ज़्यादा उलझे रहने से प्रकरण खत्म करते हैं, पुष्प की चर्चा खत्म, आज ही खत्म हो जाए, कल तक क्यों लेकर के जाएं इस चर्चा को। इन चीज़ों में उलझे रहने से मूल जैन धर्म की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। सब प्रॉब्लम तो ये है यहाँ भाई, इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे आप, असली धर्म तो भूल गए आप, 6 द्रव्य तो याद नहीं है आपको, 7 तत्व की बात तो करते नहीं है। भगवान ने वीतरागी वाणी में क्या बातें कही है, वो बातें तो सब धरी रह गई एक तरफ। भगवान ने भगवान बनने का मार्ग बतलाया है, मुनि बनने की विधि बतलाई है, श्रावकाचार बतलाया है, श्रावकों के योग्य मूल गुण बतलाए हैं, श्रावकों का जीवन किस तरह से सुधरे, श्रावकों की श्रद्धा किस तरह से बदले, श्रावकों की मान्यता किस तरह से बदले, मिथ्यात्व का किस तरह से अभाव हो, रत्नत्रय कैसे प्रकट हो, मुक्ति का मार्ग कैसे प्रकट हो, स्वर्ग नर्क जम्बूद्वीप भूगोल, चरणानुयोग कर्णानुयोग द्रव्यानुयोग कर्म सिद्धांत गुणस्थान, ये सारी बातें तो एक तरफ धरी रह गई है। और बस ये ऐसे कर लो, ये ऐसे चढ़ा लो, ऐसे पूजन कर लो, ये इसको चढ़ा लो, इससे ये अभिषेक कर, क्या किन चीज़ों में उलझ करके रह गए, किन चीज़ों में उलझ करके रह गए हैं। व्यर्थ की क्रियाओं में नहीं फंस गए हैं, बोलो ये व्यर्थ की उलझनों में नहीं उलझ गए हैं। ये सब क्रिया कांड हैं, सबसे ऊपर उठ करके सोचना चाहिए हमारे को, इन सारे क्रियाकांड से ऊपर उठ करके इन सब उलझनों से उलझन को छोड़ देना चाहिए। ये बातें यहाँ कही जा रही है भैया। जैन धर्म की असली जो मूल जैन धर्म है, कितनी सुंदर लाइन है, मेरा तो मन रीझ गया इस लाइन के ऊपर, जो लाइन यहाँ लिख दी है महाराज साहब ने, मूल जैन धर्म की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है। लो दीपेश जी, मूल जैन धर्म की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है, इन चीज़ों में इतने उलझ गए हैं लोग। इन दलीलों का हमें भगवान को मिष्ठान आदि चढ़ाने के निषेध में उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब जितनी दलीलें यहाँ दी गई हैं, क्या जितनी भी दलीलें यहाँ पर पीछे दी गई है उनके संदर्भ में यहाँ पर लिख रहे हैं, इस तरह की बात कह रहे हैं भैया। जितनी भी बातें कही गई है मिष्ठान चढ़ाने के संबंध में भी उनके निषेध में उपयोग कर लेना चाहिए। सुनो, और बहुत गजब का तर्क दिया है महाराज साहब, कितने तार्किक हैं, बहुत सुंदर बात कही है। जब स्थापना निक्षेप से स्थापित भगवान हमारे लिए पूजनीय है, पॉइंट टू बी नोटेड। लोग पता है क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं तुम झूठ बोलते हो, कहते हो पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा, और चावलों को रंग करके चढ़ाते हो, पुष्प चढ़ाते ही नहीं हो।
तुम कहते हो दीपम निर्वपामिति स्वाहा, और दीपक तुम जलाते ही नहीं हो। बोलो क्या करें, क्या बात कहें। देखो यहां क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं ये स्थापना निक्षेप से स्थापित भगवान हमारे लिए पूजनीय है, तो फिर चावल आदि में पुष्प नैवेद्य आदि की स्थापना क्यों उचित नहीं है। जब भगवान भी स्थापना के ही हैं तो फिर चावल में भी तो स्थापना ही है। जब भगवान हमारे लिए पूजनीय है स्थापना निक्षेप वाले, तो फिर ये नैवेद्य भी हमारे लिए स्थापना निक्षेप वाला है, ये क्यों नहीं उचित है। कितना सुंदर तर्क दे दिया है, बहुत ही सुंदर बात यहाँ कह दी गई है। गजब का पॉइंट है भाई साहब, हैं। पूजा की वस्तुओं से हमारा आग्रह न होकर पूजा के तात्पर्य की ओर, अर्थात हमारे भावों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। ओ यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्या, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्या। ऐसी कोई भी क्रिया फल प्रदान करने में समर्थ नहीं होती है जिसमें भाव नहीं लगे हुए हो। ऐसी कोई भी क्रिया फल प्रदान करने में नहीं होती है जिसमें भाव नहीं लगते हो। भावों की तरफ, भावों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। पूजा में क्या लिखा है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। पूजा में जिन जिनेंद्र देव की पूजन की जा रही है उनकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। पूजन जिनकी की जा रही है उनके गुण कौन से हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। वे पूज्य कैसे हो गए हैं, वे कैसे महान हो गए हैं, उनके जीवन की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। जबकि हमारा ध्यान इन सारे क्रियाकांड की तरफ जाता है, सारे तामझाम की तरफ हमारा उपयोग जा रहा है, उधर ध्यान जाना चाहिए। इसी में हमारा भला है। जलादिक अष्ट द्रव्यों से भगवान की पूजन करते हुए सर्वदा यह विवेक रखने की जरूरत है। लो कितना स्पष्ट कह दिया है भैया, सिर्फ ये विवेक रखने की जरूरत है। सर्वदा, हमेशा की बात कर दी है, आज की बात नहीं कर रहे हैं, हमेशा के लिए ये बात कह दी है। जब भी जिनेंद्र देव की पूजन करो तो पूजा करते हुए सर्वदा यह विवेक रखने की ज़रूरत है कि हमारे इस काम में हिंसा तो नहीं हो रही है, बराबर ध्यान रखना, और सरागता को प्रोत्साहन तो नहीं मिल रहा है। बस ये फॉर्मूला दे दिया है, अब और कुछ नहीं कहना है इसके आगे मेरे को। जब ये बात यहाँ पर कह दी गई है तो फिर अब इसमें सारी बातें आ गई है, अब कुछ और कहने के लिए बात नहीं रही है। पूजन करते समय विवेक रखो, हमारे इस काम से हिंसा तो नहीं हो रही है और सरागता को पोषण तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा जैन दर्शन, हमारा जैन आमनाएं ये वीतरागता की ही पोषक है। इस तरह से आज हमने ये पुष्प संबंधी चर्चा आपके बीच में संपन्न की है। कल नैवेद्य आदि की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।